दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही कार्यक्रम एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे कुंडली में बनने वाले कुसुम योग के विषय में। आखिर कुसुम योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? चलिए तो देखते हैं कुसुम योग बनता कैसे है और कुसुम योग कुंडली में होने से उसके क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहली बात, कुसुम योग 3 ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनता है, सूर्य, चंद्र और बृहस्पति। धर्मशास्त्र में इसकी जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार बृहस्पति देव जब भी लग्न में बैठेंगे, गुरुदेव जब भी लग्न में आकर बैठेंगे, उनसे 7वें भाव में चंद्रदेव होंगे। लग्न में रहे बृहस्पति देव, बृहस्पति देव से 7वें बात हुई है चंद्रदेव के रहने की, और सूर्य देव से 12वें बृहस्पति देव हो। मतलब सूर्य देव को जब हम दूसरे भाव में बैठाएंगे तभी बृहस्पति देव जो हैं, गुरुदेव जो हैं, वह 12वें भाव में आएंगे। यह कॉम्बिनेशन है कुसुम योग का। कुसुम योग में जन्मा जातक धनाढ्य होता है, भूमि भवन का सुख मिलता है और राजा के समान विख्यात और कीर्तिवान होता है। जी हाँ, राजा के समान विख्यात और कीर्तिवान होता है। यह बात लिखी गई है धर्म ग्रंथ में कुसुम योग के विषय में। अब यह घटना आखिर घटती क्यों है? लोग राजा के समान विख्यात क्यों होते हैं? भूमि भवन का सुख क्यों मिलता है? धनाढ्य आखिर कुसुम योग होने वाला व्यक्ति क्यों होता है? हम इस विषय पर भी आज चर्चा करेंगे। चलिए देखिए होता क्या है। धर्म ग्रंथ में एक बात कही गई है, यदि बृहस्पति देव केंद्र में आकर बैठ जाएं, यदि बृहस्पति देव केंद्र में आकर बैठ जाएं तो कुंडली में बनने वाले हजारों योग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। जी हाँ, हजारों योग स्वयं समाप्त हो जाते हैं। यह एक नहीं 10-10 अलग अलग राइटर्स के द्वारा यह चीजें लिखी गई है। इतना जबरदस्त महत्वपूर्ण बात होती है यदि बृहस्पति देव केंद्र में आकर बैठ जाए। तो यहाँ तो हमारे ऋषि मुनियों ने न केवल केंद्र में बल्कि लग्न में बैठाए हैं। गुरु और चंद्रमा जब भी आमने सामने होते हैं तो गज केसरी नाम का एक राजयोग तैयार होता है। गुरु से शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु से चंद्रदेव जो है वह 7वें भाव में हो। तो गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो गुरु की यहाँ पर चंद्रदेव के ऊपर दृष्टि पड़ गई तो यहाँ गज केसरी योग स्वमेव बन गया। जब कुसुम नाम का योग बनेगा तो जिस प्रकार से चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह होने से सुनफा अनफा नाम का राजयोग बनता है, उसी प्रकार से जब कोई ग्रह सूर्यदेव से 12वें हो, जब कोई शुभ ग्रह सूर्यदेव से 12वें हो तो शुभवाशी नाम का योग बनता है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव सूर्यदेव से 12वें हैं तो एक और राजयोग तैयार हो गया जो सूर्यदेव से संबंधित है। फिर कहीं ना कहीं पर सूर्यदेव और चंद्रदेव को बाय डिफॉल्ट लग्नेश माना जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। एक तो चंद्रमा के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ गई, दूसरा सूर्यदेव से द्वादश गुरु होने के कारण सूर्यदेव के अंदर भी गुरु का शुभत्व आ गया। ठीक है, इसके अलावा नैसर्गिक रूप से बुध देव को शुभ ग्रह माना गया है और बुध देव कभी भी सूर्य देव से 27 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं पर सूर्य देव के अंदर बुध देव का शुभत्व तो पहले से ही रहता है। तो एक तरफ गुरु का शुभत्व, दूसरे तरफ बुध का शुभत्व, तो कहीं ना कहीं पर सूर्य देव भी वहां पर शुभ अंश में आ जाते हैं, शुभ प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार से कुसुम योग कार्य करता है और कुसुम योग होने वाला व्यक्ति नामी होता है, विख्यात होता है, कीर्तिवान होता है, धनाढ्य होता है। उसे भूमि भवन स्थायी संपत्ति का सुख मिलता है। चलिए दोस्तों, फिर आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हम कुंडली में बनने वाले किसी एक नए योग या दोष के विषय में बात करेंगे। आज के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।